आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है, तो ऐसे लोगों के अंदर नॉलेज बहुत होता है, ज्ञानी होते हैं। इस ज्ञान का इन्हें घमंड भी बहुत होता है। बहस में इनसे जीत पाना इम्पॉसिबल है। साथ ही अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो काम को, पैसे को, वर्क को, टाइम को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। और जब इस तरह से लिटिल फिंगर अलग होके चलती है हथेली में, पाम में, तो किसी भी सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। मास किसी चीज़ को अगर अच्छा बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी उसी चीज़ को अच्छा बोलेंगे। इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। और कभी कभी कुछ विषयों को लेकर ऐसी बातें बता देते हैं कि आम इंसान बहुत चक्कर रह जाता है कि कोई भी इंसान ऐसा कैसे सोच सकता है। यानी नॉलेज का भंडार होता है इनके अंदर। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, सशक्त है, लेकिन मांसल कम है। तो जिद्दी होते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, इंप्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाते हैं। मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका होता है। पाम इनका तिरछा है, इस वजह से हार्ट लाइन और माइंड लाइन पे एज कैलकुलेशन में दिक्कत आई है। हार्ट लाइन 32 या 33 तक बिल्कुल देवतुल्य इनका स्वभाव होगा। इनको पता ही नहीं होगा कि भाई पैसा क्यों कमाया जाता है, यानी पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व ये देने वाले होंगे नहीं। लेकिन उसके बाद इनके हार्ट लाइन पे ब्रेक आई और पैसा ही पैसा, यानी सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाया जाए, बस यही इनके दिमाग में चलता होगा। और उसके बाद इनकी जो माइंड लाइन है वो स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब भी आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो वो ख्याली पुलाव पकवाती है आपसे। मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला जो एक सीरियल हम देखा करते थे, ये बिल्कुल वैसा ही दिमाग होता है इन लोगों का। तैयारी किसी चीज़ की कर रहे होते हैं, बनना इनको कुछ और ही होता है। तो ये खामी है। लेकिन इनके साथ पॉजिटिव चीज़ क्या है कि यहाँ तक 33 या 34 कह सकते हैं, तब तक तो इनको पता ही नहीं है। मतलब इनकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई है। जब भी आपकी माइंड लाइन ब्रेक होके चलती है, अति बहुत ज़्यादा ब्रेक होके चलती है, तो किसी भी फील्ड में स्टेबल नहीं रखती है ये आपको। यानी आपका दिमाग आपको बैलेंस करता है, और जैसे ही आपका दिमाग आपको बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है तो विनाश करता है, दिक्कतें बहुत देता है ये। लेकिन उसके बाद यानी 32 या 33 के आसपास से, 34 कह सकते हैं हम एग्जैक्ट, आसपास से इन्हें समझ में आ गया कि लाइफ इनकी है, इसे बेहतर सिर्फ यही बना सकते हैं। और यानी होता है ना कि इंसान जब सो के उठता है, तो वही सो के उठने वाला जो टाइम पीरियड है इनका, वो 33 या 34 से स्टार्ट हुआ है माइंड लाइन पे। उसके बाद जो सॉलिड वाला चेंज है इनके माइंड लाइन पे वो स्टार्ट हुआ है ऐसे, जब नहीं तो उसे करते हैं 41, 40 के लास्ट और 41 के फर्स्ट, होता है ना जैसे हाफ ले सकते हैं हम। उस एज में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास आने वाली है। यानी इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी। और सबसे बड़ा, अगर मुझसे कोई अगर पूछ रहे हैं आप कि कब से मेरी जो लाइफ है वो पीसफुल हो जाएगी, मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी और अच्छी खासी आराम से बैठ के लाइफ गुजार पाएंगे, तो वो एज होगी आपकी 52 या 53 के आसपास। उसके बाद से आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ नहीं है। इनकी माइंड लाइन मंगल से ही स्टार्ट हुई है। मंगल से जब भी माइंड लाइन आपकी स्टार्ट होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपको सफलता में देरी देती है। साथ ही आपकी लाइफ लाइन पे ब्रांचेस निकल रहे हैं तो ये यात्राएं बहुत करवाती है। साथ ही फॉरेन ट्रैवलिंग के भी साइन है आपके हाथ में, और साथ ही फॉरेन से इनकम आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि आपके लक लाइन पे ट्रायंगल है। तो ये अच्छी बात है। मुझसे अगर मैं सिर्फ आपके कोई भी साइन ना देखूं, सिर्फ इसे देखूं, यानी आपके सिर्फ जीवन रेखा या लाइफ लाइन को देख करके ये प्रिडिक्ट करूं मैं कि आप लाइफ में कितना आगे जाएंगे, तो भाई आपकी जो लाइफ लाइन है वो बहुत अच्छी है। और सिर्फ इसे देख करके मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए या तो पीसीएस ऑफिसर आप बन सकते हैं, या फिर बहुत बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके हाथ में भी ऐसी लाइफ लाइन होती है। सिर्फ दो लोगों के हाथ में मैंने ऐसी लाइफ लाइन देखी है, एक तो पीसीएस ऑफिसर, दूसरा बिजनेसमैन, बड़े लेवल के बिजनेसमैन जो होते हैं उनके हाथ में। मुझे अमाउंट समझ में नहीं आ रहा है जुपिटर का इनका कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि तिरछा है तो कर्व ले रहा है माउंट इनका, तो मैं सटीकता से प्रिडिक्शन नहीं कर पा रही हूँ। आप देख लीजिए, अगर आपकी लाइफ में फैमिली लाइफ आपकी अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये माउंट आपका डिस्टर्ब होगा। अगर फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होगी तो ये माउंट डिस्टर्ब नहीं होगा, और अच्छी नहीं होगी तो रेमेडी मांग लीजिएगा जुपिटर के माउंट को सही करने का मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके मूल है।
जुपिटर पे जब भी आपके मोल होता है तो जॉब मिलने में, तरक्की मिलने में और स्टेबल जॉब मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। सटन माउंट आपका अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे लोग जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता इनको मिलती है। और यहाँ पे हल्का सा उभार है तो सुबह उठने में आलस आता है। सन माउंट आपका अच्छा है क्योंकि इस पे साइन भी अच्छे हैं, तो जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। मर्क्यूरी माउंट आपका बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादा उभार है तो फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी आपके अंदर। बोलने की कला में भी आप अच्छे होंगे। लोअर मास इनका अच्छा है, यानी इम्यूनिटी को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जुपिटर का माउंट अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, आपके हाथ को देख के। तो आपकी मैरिज लाइफ वैसे भी बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि लाइफ पार्टनर आपका डोमिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आपके मैरिज लाइन को देख करके समझ में आ रहा है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर होगी वो देखने में तो अच्छी होगी लेकिन डोमिनेटिंग नहीं होगी। तो लाइफ आपका अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ। उसके बाद मून माउंट आपका अच्छा है, और जब इस तरह से कट लगता है तो बातूनी होते हैं ऐसे लोग, बात करना बहुत पसंद होता है। मून माउंट आपका अच्छा है, फॉरेन से इनकम के चांसेस हैं आपके, और बाकी कुछ है ही नहीं मुझे। अब चलिए अब एज के साथ कैलकुलेट करते हैं आपकी लाइफ में कब कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं। मैं जो भी एज कैलकुलेट करूँगी, अब एज प्रिडिक्शन करूँगी आपकी लाइफ को लेकर के, तो उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा क्योंकि इश्यूज आते हैं, चेंजेस आते हैं लाइफ में। 22 में कोई ना कोई बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आया होगा, लाइफ ट्रैक पे आई होगी 22 के आसपास। तो 22 बोला है तो 21, 23 लेके चलिएगा। 27 में बड़ा बदलाव आया आपकी लाइफ में। उसके बाद मुझे 30 में भी कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में दिखा है, लेकिन 31 में एक तो देखिए 2 चेंजेस आपकी लाइफ में, और दोनों बार राहु की महादशा से आप गुजरे हैं। एक जब 27 में आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आया तो राहु ने ज़बरदस्त तरीके से काटा, और जब इतना बड़ा राहु, इतनी बड़ी राहु की लाइन आपको काटती है तो 2 साल 2.5 साल का ये कष्ट देती है, प्रॉब्लम देती है। और 30 में अगेन आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफशूट आया, अच्छा प्रोग्रेस दिखा, और फिर से राहु की लाइन ने काटा, यानी प्रॉब्लम कंटिन्यू रही आपकी लाइफ में। यानी खुशी तो आती थी लेकिन वो टिक नहीं पाती थी। अब आगे की लाइफ को समझने के लिए दूसरा पिक लेना होगा। ये रही आपकी 33 की राहु की लाइन। ये इसने ऐसा काटा, 33 में जब इतना बड़ा राहु का लाइन काटता है तो 3 से 4 साल का प्रॉब्लम इश्यूज देता है ये। और ये देखिए इनकी लाइफ लाइन अभी तक ऐसे चली यहाँ पे, और जैसे इस राहु ने इनको, इनकी लाइफ लाइन को काटा तो ये इनर साइड से लाइफ लाइन इनके स्टार्ट हुई। इनर साइड से जब भी आपकी लाइफ लाइन ब्रेक होने के बाद आउटर साइड से नहीं, इनर साइड से स्टार्ट होती है, तो यानी आपकी लाइफ में पहले जो आपकी लाइफ थी उससे आप नीचे स्तर पे चले जाते हैं। तो 33 के बाद इनकी लाइफ नीचे स्तर पे चली गई। उसके बाद फिर अगेन इश्यूज़ आते रहे, इश्यूज़ आने में कमी नहीं रही इनको। एक इश्यूज़ फिर आया ज़बरदस्त तरीके से, अब वो जो भी रहा हो। दूसरा पिक लेते हैं आप। बड़ा परिवर्तन जो इनकी लाइफ में मुझे देखने को मिल रहा है वो 40.5 या 40 के आसपास हम बता सकते हैं। 40 मैंने बोला है तो अब 41 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो एज है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये 41 में इनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज, यानी यहाँ पर जो इनको जो लॉस हुआ है, इनकी लाइफ लाइन इनर साइड से स्टार्ट हुई लेकिन 40 में इनकी लाइफ लाइन आउटर साइड से स्टार्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस एज में इनको बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। और 41 में मुझे ऐसा लग रहा है 40 में इसी, नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ यहीं पे मैंने दिक्कत की है। 40 या 41 में
पहले शादी है, पहले शादी की लाइन है आपके हाथ में, ये रिश्ता करवाएगी ये, और अचानक से फिर बड़ी तरक्की आपकी लाइफ में आएगी। यानी 40 से लेकर के 41 के बीच में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट और मैरिज दोनों है आपके हाथ में। उसके बाद किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हुई है वो देखिए। मतलब आपने अपनी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स देखे हैं, अब तो कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में, सभी एकदम ट्रैक पे आ गई है, और खुशियाँ बहुत हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, समेट नहीं पाएंगे आप, इतनी खुशी है आपकी लाइफ में। उसके बाद अगेन 45 में बड़ा ऑफशूट, फिर से अगेन बहुत बड़ी खुशी। नहीं, ये 45 नहीं है, ये 1 मिनट, 43 के आसपास फिर से ऑफशूट है इनके हाथ में। देखिए इनके हाथ में 2 दफ़े शादी के चांसेस हैं, रिलेशन बन रहा है। रिलेशन बनना ये नहीं होता है, मतलब ये 2 हैं ऐसे लाइन जो शादी करवाने वाली है। एक तो मुझे 40-41 में लग रहा है, ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद एक और लाइन है, लेकिन ये लाइन तब चेंज हो जाती है जब यहीं पे आपकी शादी हो जाती है, तब ये लाइन मिट जाती है। हर किसी के हाथ में 3 से 4 रिश्ते वाली लाइन होती है, और ये मुझे लग रहा है 42 या 43 के आसपास अगेन कोई ना कोई रिश्ता मुझे दिख रहा है। इफ़ अगर यहाँ पे शादी इनकी हो जाती है तो ये खुद ब खुद 6 मंथ के बाद मिट जाएगी अपने आप। सबसे बड़ा चेंज अब मुझे क्या लग रहा है, देखिए आपकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप PCS लेवल की तैयारी कीजिए, क्योंकि छोटी मोटी नौकरी आपके हाथ में है नहीं, बड़ी लेवल की नौकरी है, या फिर बिजनेस। ये या तो आप PCS में जाएंगे या आप बिजनेस करेंगे, मैं पहले बता दे रही हूँ। और ये बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा जब आप 44 या 45 पे हो जाएंगे, बहुत बड़ा, मतलब लाइफ आपकी पूरी तरह से सेट हो जाएगी, कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, सभी चीज़ें ट्रैक पे रहेंगी और आप लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। उसके बाद 55 में अगेन, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा एज में हम नहीं जाएंगे। यहाँ भी आपकी माइंड लाइन भी 51-52 में बहुत बड़ा चेंज दिखा रही है, बहुत बड़ी खुशी दिखा रही है। उसके बाद आपकी माइंड लाइन भी स्मूथ हो गई है, लेकिन उससे पहले यहाँ भी ब्रेक दिखा, जो कि आपकी लाइफ लाइन पे दिखा 32 या 33 के आसपास। उसके बाद सभी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको 40 या 41 में आपकी शादी हो जाएगी, कोई बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। जब मिले तो मुझे बताइएगा, ठीक है। लाइफ में एक होता है बिल्कुल बदल जाना, जैसे ही 180 डिग्री पे लाइफ को घूमना। आज आपकी स्थिति कुछ है और फिर 180 डिग्री पे घूम के आपकी स्थिति पहले से 100 दफ़े बेटर होने वाला जो चांस है वो आपका आएगा जब आप 44 या 45 के हो जाएंगे। उसके बाद से आप कभी भी पलट के लाइफ में पीछे नहीं देखेंगे, लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। 44 में या 45 में जो आपको अचीवमेंट मिलने वाला है उसके संकेत आपके हाथ में हैं, और वो साफ तौर पे आपके लक लाइन पे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बड़ा चेंज जब आपकी लाइफ में आता है तो आपका लक लाइन उसको बताता है। ये देखिए वी शेप यानी विष्णु चिन्ह वो बनाता है। तो आपके हाथ में 44 या 45 के आसपास विष्णु चिन्ह बन रहा है। उस एज में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। तो मेरी तरफ से तो प्री कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अब साइन वगैरह को देख लेते हैं। आपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के जो सवाल किया वो देख लेते हैं। ट्रायंगल है आपके हाथ में जुपिटर के माउंट पे, स्क्वायर भी है, अच्छा खासा स्क्वायर है, बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया स्क्वायर है आपके हाथ में। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब हैं जुपिटर के माउंट पे। यहाँ पे ये जो मोल है आपके जुपिटर के माउंट पे, ये इसका साइड इफेक्ट यही होता है कि जो चीज़ें आपको आज मिली है वो 5 या 6 साल बाद मिलती हैं, तो देरी हो जाती है। फिश का साइन है आपके हाथ में, बड़ा है, तो बड़ी उपलब्धि मिलेगी लाइफ में। कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई धन रेखा का, जुपिटर की तरफ जाती हुई धन रेखा, तो वो भी है आपके हाथ में। यश का साइन सैटर्न के माउंट पे, इसके लिए हमें दूसरी पिक लेनी होगी। यश का साइन आपका छोटा सा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो चाहिए वो है आपके हाथ। ये रहा यश का साइन, छोटा सा है लेकिन एक्यूरेट। ट्रायंगल है, सन लाइन पे ही ट्रायंगल है, तो मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। स्क्वायर भी बहुत है आपके हाथ में, तो
मल्टी सिटी का ये काम करवाती है। मुझे आपका हाथ गवर्नमेंट जॉब वाला तो लग ही रहा है, लेकिन बिजनेस वाला भी लग रहा है, क्योंकि आपके हाथ में स्क्वायर बहुत है सन माउंट पे, और सन लाइन एक बहुत अच्छी है। और इस तरह से जब आपके सन लाइन पे ऐसे ऐसे ब्रांचेस बनते हैं, सपोर्ट मिलता है, इससे माउंट की एफिशिएंसी बढ़ती है, लाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है, जो भी निगेटिविटी है वो कम हो जाती है। पिक की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब शानदार नहीं कह सकते, बट ठीक है। अब इश्यूज़ कहाँ हैं जहाँ पे मुझे डाउट है कि गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं होगा, वो मैं बता देती हूँ। वो डाउट है मुझे यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैं फंस गई हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हाथ में ट्रायंगल बहुत अच्छा है मून माउंट पे, जो फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा करता है। अगर आपका पीसीएस में नहीं होता है तो हो ना हो आप फॉरेन सेटलमेंट वाला ये हाथ मुझे लग रहा है। अब देखते हैं पीसीएस में नहीं होने के चांसेस 99% है। 1% जो डाउट है, कभी कभी वो ठीक लगता है, कभी नहीं लगता है, वो मैं दिखा देती हूँ। आप खुद से देख करके खुद से ही देखिएगा, क्योंकि मैंने पिक्स के ज़रिए देखने की कोशिश की है, मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ। आप एक बार खुद से देखिएगा, क्या देखना है वो मैं बताती हूँ। ये वाली लाइन देखिए, मर्करी लाइन का आपकी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी प्रोफेशन जो भी इंसान अपनाता है, उसके लिए मर्करी लाइन सबसे बड़ा रोल अदा करती है। अगर मर्करी लाइन आपकी लक लाइन को काट देती है तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर होते ही नहीं है। लेकिन बिजनेस आपका, एक तो आप किसी भी जॉब में जाएं, एक वक्त के बाद आप बिजनेस करेंगे, क्योंकि आपका ये जो लाइन है ये बहुत बड़ा है और पैसा बहुत होगा आपके पास, बहुत ज़्यादा। अब रही गवर्नमेंट जॉब की बात, मुझे एक भी लाइन ऐसी नहीं दिख रही है मर्क्यूरी की जो कि लक लाइन से अटैच्ड होके चले। मैं आपको पिक्स दिखाती हूँ, मैंने कितने पिक्स लिए हैं उनके पाम के। इसको भी मैंने जूम इन करके देखा है। मुझे कभी कभी लगता है ये चल रहा है यहाँ से, फिर डाउट होता है, फिर लगता है ये चल रहा है, यहाँ पे भी डाउट होता है। एक लाइन है जो मुझे लग क्या रहा है, वो तो लक लाइन से ही निकल रहा है, लेकिन ये आप सन लाइन है या फिर मर्क्यूरी लाइन है, यहाँ पे मुझे डाउट है। मैंने बहुत ज़्यादा पिक्स निकाली हैं यहाँ की, पर मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ। तो ये ज़रा आप देखिएगा कि आपकी लक लाइन को मर्क्यूरी लाइन अगर कट कर रही है तो आप बिज़नेस कीजिए, फिर जॉब का मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर वो कट नहीं कर रही है कोई भी लाइन, ये भी एटलीस्ट ये भी, क्योंकि बिज़नेस वाला है तो ये हाथ है, आँख बंद करके मैं बता रही हूँ, अगर ये भी लाइन आपकी कट करके नहीं जा रही है और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक लाइन चली, ठीक है, यहाँ भी ये ख़त्म हो रही है लेकिन पिक में मुझे नहीं नज़र आ रहा है, और यहाँ से अगर ये लाइन स्टार्ट हुई है तो आपका हाथ पीसीएस ऑफिसर का हाथ है। ये आप खुद से देख करके एक बार कोशिश कीजिए खुद से देखने का, क्योंकि वीडियोस बनने के बाद ना लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उससे पहले कुछ भी बोलो समझ भी नहीं आता किसी को कि भाई पिक लेने किस तरह से हैं। अब शायद आप समझ जाएंगे, तो हो सके तो मुझे एक बार और यहाँ की पिक भेजिए। इससे पहले मैं मांगती तो हो सकता है इरिटेट हो जाते आप। अब आप समझ गए होंगे कि पिक्स की डिमांड क्यों की जाती है। हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूट लेवल पे देखना होता है, छोटी छोटी चीज़ें काउंट करनी होती हैं, तो बिना पिक्स के, बिना अच्छी क्वालिटी पिक्स के पॉसिबल नहीं है लाइफ को बता पाना सही तरीके से। लेकिन आप खुश इस बात से भी रहिए क्योंकि 40-41 में बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ में आने वाला है, और 45-44 के बाद तो लाइफ ही आपकी चेंज होने वाली है। अब इन्वेस्टमेंट वगैरह देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका, ये जो लॉस आपने 33 वाला लॉस वाला जो साइन है ना, वो यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं कर रही हूँ मैं पिक को, दिक्कत हो जा रही है। यहाँ पे है वो साइन, ये है, ये इसी ने लॉस करवाया था। यहाँ पे कट, जब भी देखिए अगर हार्ट लाइन से कोई लाइन आए और वो आपकी लक लाइन को काटे तो वो इन्वेस्टमेंट लाइन होती है। लेकिन जब कोई नीचे से लाइन आकर के कहीं से भी स्टार्ट हो गई और ऐसे आपकी लक लाइन को काटे तो वो लॉस वाला साइन देता है। उसके बाद मुझे आपकी जो लक लाइन है वो बहुत बेहतर होती हुई जो दिखाई दे रही है। एक तो 42 से ही मुझे बहुत अच्छी आपकी लक लाइन बनती हुई यहाँ से दिखाई दे रही है। और इन्वेस्टमेंट जो होगा आपके हाथ में बड़ी लेवल का, एक तो 49 में होगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है। 52 में घर बनाएंगे आप, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। और एक साइन है आपके हाथ में जो मैंने पीसीएस ऑफिसर्स के हाथ में देखा है, बट मैं डाउट में हूँ उसी बात को लेकर।
अगर आप अपनी पाम को खुद से देख करके मुझे बता दें कि ये वाली जो मर्क्यूरी लाइन है ये लक लाइन से निकल रही है या इसे काट रही है, बस इतना आपको बताना है। ये वाली जो साइन है ये मैं सिर्फ पीसीएस ऑफिसर्स के हाथ में देखती हूँ, बहुत कम लोगों के हाथ में ये साइन होती है। लेकिन डाउट है मुझे, क्योंकि मर्क्यूरी लाइन अगर आपकी लक लाइन को काट रही है तो फिर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब ना सही, लेकिन इस हाथ को देख करके अगर मुझे बताने को मिले कि कितना पैसा ये कमा पाएंगे अपनी लाइफ में, तो हाँ भाई ये करोड़पति का हाथ है, करोड़ों आप कमा पाएंगे अपनी लाइफ में। अरबोपति वाला हाथ नहीं है क्योंकि उसके साइन अलग होते हैं, लेकिन हाँ करोड़ तो आप जमा कर ही लोगे अपनी लाइफ में। साथ ही पाम का शेप जब इस तरह का होता है, यानी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम, तो ऐसे लोग बोल के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। अब इससे ज़्यादा मैं प्रिडिक्शन नहीं कर पा रही हूँ, और क्या बताऊँ मैं, हाथ तो बहुत अच्छा है। एक एज के बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है। इससे पहले अगर आप अपनी पाम की पिक मुझे भेजते, यानी इस एज में आप होते, इस एज में होते, तो शायद मैं डर जाती, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड रहा है आपकी संघर्ष का। लेकिन संघर्ष पे अब विराम लगने वाला है और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाला है लाइफ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी लाइफ में अब राहु का की जो लकीरें हैं वो नहीं है, यानी प्रॉब्लम्स नहीं है आपकी लाइफ में। एक है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है एक, ये वही 42 के आसपास हल्का सा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा आपको, लेकिन हल्का सा तो इश्यूज देगा, हल्का सा है। बाकी सब ठीक है आपके पाम में, बहुत अच्छा पाम है ये। और हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो इस तरह से जब कलाई होती है किसी की भी, पतली सी कलाई जब होती है, तो ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है, लकी मानते हैं हम पामिस्ट इस कलाई को, बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो आप जीमेल पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपनी पाम की पिक भेज के। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी सवाल आपको मुझसे पूछना हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं।